7 नंबर का आप मतलब जो हमारा चार्ट है उसमें आप देखिए 7 नंबर का कोई एनिमी नहीं है। हर नंबर का एक एनिमी नंबर है। हाँ। 1 नंबर के लिए 4 नंबर हार्म करेगा ही करेगा। तो ये सबके लिए अच्छा, किसके लिए अच्छा नहीं है? जिसका 8 है मूलांक, 3 के अंदर तक 3 पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। जैसे ही 4 पे आया वैसे ही 4 या 5 तो मतलब फिर एक्सट्रीम जिसे आप कहो मर्डर तक की चीज़ें भी उसमें आ जाती हैं। कई लोग कहते हैं मैंने आज ये नंबर बहुत देखा, या मैं ये लाइफ में अपनी बहुत देखता हूँ, कहीं किसी को 22 दिख जाएगा, 11 दीज आर द मास्टर नंबर्स। मतलब वर्स कॉम्बिनेशन का नंबर अगर आप कॉम्बिनेशन नंबर पूछेंगे तो दैट इज़ 8 and 1। आपको डेट्स में बताऊँ अगर कार्मिक नंबर्स की, तो 10, 13, 14, 16 और 19 इन डेट्स में बचना चाहिए। किसी के चार्ट में 6 नंबर नहीं है तो बंदा बिल्कुल इमोशनलेस होगा, और ये 2 नंबर नहीं तो बिल्कुल इमोशन होंगे ही नहीं, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं रूड। तो उज्जैन में मंदिर है मंगलनाथ का मंदिर, वहाँ पे आप जाइए, कितना भी बड़ा मंगल दोष हो वहाँ पे उसकी पूजा होती है। आपको फेवरेबल नंबर आपका क्या है, आपका फेवरेबल कलर क्या है, इन सब चीज़ों में मूलांक मैटर करता है। पर आपको काम क्या करना है ये आपके भाग्यांक से ही डिसाइड होगा। जब उन्होंने जो जो चीज़ें एक्सप्लेन की उस समय मेरे ऑफिस में बैठ के, तब तक तो सब ठीक था, पर जब भी मैंने उनका जो मैप ड्रॉ करना शुरू किया, मतलब बनाना शुरू किया, उस तरफ सोचना शुरू किया अपने जो मंदिर में बैठ के, तो वो जहाँ मैं करती हूँ तो वहाँ भी मुझे कुछ ऐसी मतलब एनर्जीज लगे जो नहीं, पॉजिटिव नहीं थे। स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो मैम आप? थैंक यू सो मच, आपका भी और आपके व्यूवर्स का भी कि आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं मैम, आप इतनी दूर से आए और ऑफ कोर्स व्यूवर्स तो इन चीज़ों का वेट करते रहते हैं कि कुछ बिल्कुल। ऐसी ऐसी चीज़ें पता लगे कि वो अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में इनहैंस करें। हाँ हाँ तो हाँ। व्यूवर्स अभी ये देख रहे होंगे कि ये सडनली कौन आ गए, तो मैं चाहूँगा एक छोटा-सा इंट्रो अपने बारे में बताओ कि वो आज किसको सुनने जा रहे हैं? ये आपके व्यूवर्स हैं। मैं रूपाली अस्थाना, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर। मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ और वहीं से आई हूँ। और अभी मतलब बहुत मुझे था कि जो चीज़ें शायद नहीं आ पा रही हैं वो भी लोगों के सामने आए। तो करेक्ट। जो चीज़ें स्पेशली अगर मैं कहना चाहूँ कि जो चीज़ें इंटरनेट पे गलत फैल रही हैं वो ना फैलें, हुँ, हुँ। उनका सच जाने लोग बेसिकली। तो अच्छा, तो ये एक काम करते हैं, पॉडकास्ट को यहीं से शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल। इंटरनेट पे क्या गलत लग रहा है कि क्या गलत फैल रहा है? गलत बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत से मतलब ये है कि देखिए आज के टाइम पे बहुत सारे रियल कंटेंट की बहुत कमी है। हुँ। तो लोग उसको रियल के लिए, अब कंटेंट तो चाहिए, तो वो कुछ भी बनाएँगे। तो जैसे भी मैं छोटा-सा उदाहरण दूँ अगर, कि अभी होली ही पड़ी थी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट आए, ऐसे वीडियोज़ आए, फ़ीड आए कि चंद्रग्रहण पड़ रहा है, जबकि देयर वाज़ नथिंग, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, कोई चंद्रग्रहण कुछ भी नहीं था, इंडिया में विज़िबल भी नहीं था। तो वो ही न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ऐसी विद्या, सब में यही चीज़ें हो रही हैं कि जो चीज़ें आप कहीं से रिलेट भी नहीं कर रहे हैं उनको भी आप कंटेंट बना के अगर यूज़ कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा व्यूवर्स बचें। बाकी मतलब वो अपना कुछ मतलब यूज़ करें, देखें, ध्यान से समझें उसको कि क्या चीज़ उनको जेन्यून लग रही है। एक सिक्स सेंस हर किसी में होता है, हुँ। तो उतना थोड़ा जांच परख के हर कुछ भी टोटका जो स्पेशली मैं कहना चाहूँगी यूट्यूब वगैरह पे जो बताया जाता है, बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल मत करिए। किसी के बिना सलाह के मत करिए, या स्पेशली कहूँ अगर आचार्य जो आजकल जो भी एक जो योग्य आचार्य हों, उनसे सलाह लेके उनसे ही उनके साथ उसमें ही करिए। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी कर लिया। करेक्ट। लेकिन मैम मैं एक चीज़ आपसे पूछूँगा, ये वाला पार्ट स्टार्ट करने से पहले एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी क्या होता है? एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी लाइक कि जब जैसे आपने एस्ट्रो वास्तु सुना होगा, हुँ। तो जैसे अगर हम किसी घर का वास्तु करते हैं तो उसमें हमें उसका हम एस्ट्रो भी शामिल करते हैं। शामिल करने का मतलब है उस व्यक्ति की भी कुंडली देखते हैं, हुँ। या उससे और रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। घर का भी एक कुंडली बनाया जाता है, देखा जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। वैसे ही उसमें हमें एस्ट्रो की मदद लेनी होती है, क्योंकि देखिए जो जितने भी, चाहे अंक शास्त्र हो, न्यूमरोलॉजी हो या वास्तुशास्त्र हो या कोई भी इस तरीके का साइंस है, वो जो उत्पन्न हुआ है, जो जो उसका मतलब मूल है, वो हमारा वैदिक ज्योतिष है। तो वैदिक ज्योतिष को जब तक हम इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे, मिलाएँगे नहीं, तब तक एक मतलब एक अगर अगर एक प्रिसाइज़ बिल्कुल कहें, अगर कैलकुलेशन हमें किसी को हुँ। देना है, प्रेडिक्शन देना है, प्रेडिक्शन तो नहीं कहूँगी बट हाँ, सलाह ही सही, हुँ। जो देना है तो वो बहुत प्रिसाइज़ आता है अगर हम एस्ट्रो को भी शामिल कर लेते हैं। और स्पेशली न्यूमरोलॉजी में भी जो हम रेमेडीज़ बताएँगे, मान लीजिए किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो हमने कहा कि गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करवाना होगा, या
इतनी बार करवाना होगा, जैसे क्या। तो ये है तो हमारा वैदिक का, पर हमने इसको उठाया एज ए रेमेडी कहाँ से, एस्ट्रो से। तो दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट की न्यूमरोलॉजी की वो जो एस्ट्रो को कंबाइन करके करे। क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है वो, अगर मैं बताऊँ आपको, वो तो 2 टाइप से काम करती है। कई लोग पाइथागोरन आज भी मान रहे हैं हाँ। और कई लोग कैल्डियन मानते हैं। तो जो कैल्डियन है वो ज़्यादा, मतलब एक तो आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा मतलब चलन में भी है, प्लस प्रिसाइज़ भी ज़्यादा है। हुँ। पाइथागोरन उतनी ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो है नहीं, है, बट अस्तित्व की अगर बात की जाए तो वो कैल्डियन की ज़्यादा मोस्टली, अगर हम कहें अगर 100% में तो 80% कैल्डियन यूज़ हो रही है। तो सब लोग, अब जैसे ये 2 पाथ हो गए इसके, तो जब हम इसमें जब जाते हैं तो इसमें ही जब हम एस्ट्रो ऐड करते हैं, तो ये हो जाता है एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। जिस पाथ पे आप चल के आपको ज्योतिष का सहारा लेना ही है कहीं न हुँ। कहीं, तो वो। अब आप कहेंगे तो फिर हम डायरेक्ट ज्योतिष में ही क्यों नहीं जाएँ? उसका भी रीज़न है। जैसे हमारी एक, आपने अभी जैसे मुझे बताया कि आपने पहले एक कोई पॉड किया तो उसमें हुँ। मूलांक की बात की, तो जब जी। मूलांक की बात आई होगी तो उसमें डेफ़िनेटली अल्फ़ाबेट्स की भी बात आई होगी। करेक्ट। तो अल्फ़ाबेट्स को जो नंबर असाइन हैं, हुँ। उन्हीं से आप पहचाने जा रहे हो, उन्हीं से हुँ। मैं पहचाने हुँ। जा रही हूँ, ठीक है? तो वो कैसे, वो हमें कैसे मिलेंगे? वो हमें न्यूमरोलॉजी के थ्रू मिलेंगे। ओके। या ये कह दीजिए, आप आज का यूथ जो है उसको सब चीज़ लॉजिकली चाहिए। तो लॉजिक जब चाहिए ना, क्योंकि अगर ज्योतिष में हम किसी यूथ को ये समझाते हैं, समझाने को लॉजिक उसमें भी है, पर वो इतना डीप और इतना मतलब बहुत सेंसिटिव कहें, बहुत बहुत गूढ़ ज्ञान है जिसे कहते हैं। हुँ। गूढ़ का मतलब होता है बहुत गहरा ज्ञान। तो ओके। बहुत अच्छा, मतलब उसको अगर हम उनको समझाने बैठेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जल्दी समझेंगे नहीं। हुँ। हुँ। न्यूमरोलॉजी में हम उन्हें लॉजिकली कुछ भी जो बताएँगे, जो हम चार्ट्स बनाते हैं या हम चार्ट दिखा भी सकते हैं उनको बना के, तो वो बहुत जल्दी एग्री हो जाते हैं उस चीज़ पे, समझ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने उन्हें कहा कि आपके चार्ट में रिपिटेशन ऑफ नंबर्स है, पर्टिकुलर नंबर का, तो ये आपके लिए हार्म हो सकता है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो भी हमने उन्हें बताई, तो वो उस पे हाँ, ये चीज़ है। तो वो उसको मानते हैं, बेसिकली यूथ ज़्यादा। ओके। आजकल आप ये भी देख रहे होगे ना, लाइक कॉम्बिनेशन हुँ। या सीक्वेंस इन रिपीटेशन ऑफ नंबर्स, हुँ। इसका क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों एक इंसान के लिए जरूरी है? देखिए, जो नंबर, जैसे कई लोग कहते हैं मैंने आज ये नंबर बहुत देखा, हम्म। या मैं ये लाइफ में अपनी बहुत देखता हूँ। कहीं किसी को 22 दिख जाएगा, 11-11 भी। 11-11, हम्म। दीज आर द मास्टर नंबर्स। और ये नंबर जो हैं, ये हम अगर टैरो से क्योंकि हम रिलेट करते हैं, तो ये एंजल नंबर्स हैं। जब भी आपके पास 666 नंबर आपको बहुत टाइम दिख रहा है, या 11 नंबर बहुत हम्म। दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको कनेक्ट तो नहीं कहेंगे, बट आपके आसपास है ना? तो अगर आप कोई पॉजिटिव काम करोगे तो उसका ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी। ओके। तो ये अच्छे साइंस हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे, जब अगर हम न्यूमरोलॉजी में आते हैं तो वहाँ कॉम्बिनेशन की बात बदल जाती है। वहाँ कॉम्बिनेशन से मतलब ये हो जाता है, वहाँ बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। जैसे मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन, जिसे हम अपने न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं वो अपनी भाषा में 81 कॉम्बिनेशन कहते हैं। हम्म। तो टोटल 81 कॉम्बिनेशन में कुछ बहुत वर्ड्स होते हैं और कुछ बहुत अच्छे होते हैं। हम्म। तो जैसे मूलांक और भाग्यांक, इनका जैसे किसी का मूलांक 4 है और उसका भाग्यांक 8 आ गया, तो वो वर्स हो जाएगा। मतलब वो सबसे बहुत बेकार सबसे कॉम्बिनेशन है। बेकार कॉम्बिनेशन। और ऐसा क्यों? ऐसा राहु और शनि एक साथ आ गए। हाँ, राहु और शनि एक साथ आ गए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन जो, मगर मतलब वर्स्ट कॉम्बिनेशन का नंबर अगर आप हम्म। कॉम्बिनेशन नंबर पूछेंगे तो दैट इज़ 8 एंड 1। अगर 8 आपका 81, मतलब 8 हम्म। और 1 या 18 जो भी, हम्म। तो ये कॉम्बिनेशन सबसे खराब है। बट अ 108 का भी तो 9 ही आएगा ना? 108 तो अलग हो गया। यही मैंने कहा ना, न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप कितना भी, जैसे 108 हो गया, वो हो गया, हमारे 9 प्लैनेट्स भी हैं और हम्म। उसका टोटल जाएगा न्यूमरोलॉजी में जितना कैलकुलेशन होता है सब सिंगल डिजिट पे होता है। हम्म। तो सिंगल डिजिट जाएगा 9। जैसे सन से अर्थ की जो डिस्टेंस है, वो सब कुछ हम अगर काउंट करेंगे तो सब कुछ आता है टोटल 9 पे। हम्म। हमारा जो रोइज़री होता है जो बहुत प्योर, वो भी 9 पे ही आता है। तो वो सारी चीज़ें क्योंकि 9 प्लैनेट हैं और उनसे कनेक्ट करती हैं। तो इसलिए इस नंबर को बहुत मतलब एक अच्छा भी मानते हैं। और 108 शुभ नंबर है। और अगर आप इसको अगर वैसे देखेंगे तो हम कहते हैं, हिंदुओं में कहते हैं ये सनातन में, कि अगर कुछ नहीं बोलना है तो राम राम बोल दो। हम्म। तो राम राम का भी अगर हम वो करते हैं तो वो 54 करके 108 हो जाता है। तो इस तरीके ओके। से आप, हाँ, बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जो भी आप ओके। शामिल करना चाहें। ठीक है, अभी हम ना कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं, क्योंकि आपने जो मेरे को बताया वर्स्ट कॉम्बिनेशन हाँ, जैसे हाँ, 8-1 हाँ, वाला बताया। हाँ। और कौन-कौन से कॉम्बिनेशन है जो कि लाइक एज़ ए कॉमन इंसान के लिए सबसे बेकार है?
जनरली अगर कहें तो 8 से जो नंबर शुरू हो रहे हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, उनमें से 2-3 छोड़ के बाकी वर्स्ट ही हैं। और 9 से भी जो बनेंगे, वर्स्ट से मतलब है जैसे 9 में जाएँगे तो एवरेज आ जाएगा, हम्म, और इसमें तो वेरी बैड आएगा कॉम्बिनेशन जो 8 से स्टार्ट होंगे, जिनके भी कॉम्बिनेशंस 8 से स्टार्ट होंगे, ओके। उनके वेरी बैड आता है, या बहुत ऊपर अच्छा गया कुछ नंबर, भाग्यांक का नंबर अच्छा मिल गया यदि, तो फिर वैसे मिल जाएगा कि हाँ एवरेज ओके। ओके। जो हमें और नंबर्स में मिल रहा है, जैसे हम P1 D1 ले लें, जैसे P1 D1 का मतलब हो गया कि पर्सनालिटी भी 1 है और डेस्टिनी भी 1 है ना, भाग्यांक भी मूल्यांक भी 1, तो वो क्या हो गया, वेरी गुड कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरीके से जब हम लेंगे, और P2 और D2 भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए आपका बर्थ नंबर 4 है, तो वो हो गया मूलांक, और डेस्टिनी नंबर आपका 8 आ रहा है, हम्म, सब पूरी बर्थ का टोटल हम्म, इज कॉल्ड डेस्टिनी नंबर, हम्म, भाग्यांक, वो आ रहा है 8। तो ये आपका डी हो गया 8 और पी हो गया 4, ठीक है। ये हो गया आपका P1 D1, ऐसे करके हम देखते हैं, तो P4 और D8 आपका बताया मैंने। दिस इज़ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन। सो ये बहुत बुरा है, मतलब स्ट्रगल रहेगा, जिस भी काम में चीज़ें हाथ डालेंगे तो वो बहुत स्टक होंगे। हम्म, बहुत सारे मतलब रेमेडीज़ के बल पे ही कुछ कर पाएँगे। पर्सनैलिटी और डेस्टिनी को हम कभी ऐड नहीं करेंगे, वो बोथ आर डिफरेंट, हम्म, वो तो वो उसको कभी एक नहीं करेंगे, क्योंकि उससे ही तो हम जान पा रहे हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरा P1 है, तो और मेरा डेस्टिनी नंबर जो है, मतलब मेरा P1 होने से फिर ये हो गया कि मैं जो भी काम करूँ वो बस सफल होगा, मतलब हम्म, क्योंकि P1 हम्म, तो ऑलरेडी, जैसे अब नीता अंबानी है, उनका P1 है, हम्म, तो वो जो करेंगे अच्छा ही होगा। तो अब वो, और उनका D1 भी बहुत अच्छा है, तो डी भी बहुत अच्छा है। तो ये कहने का मतलब है कि मैंने अगर मान लीजिए सिर्फ अगर कॉम्बिनेशन में मेरे 8 आ गया, बस वहीं पे सारा डिस्टर्ब हो गया। P1 होते हुए भी सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया। तो ये मैटर नहीं करता कि आपका, मतलब ये मैटर हम्म, करता है आपका मूलांक किस चीज़ से मैटर हम्म, करता है, आपको फेवरेबल नंबर आपका क्या है, आपका फेवरेबल कलर क्या है, इन सब चीज़ों में मूलांक मैटर करता है। पर आपको काम क्या करना है, ये आपके भाग्यांक से ही डिसाइड होगा। जैसे आपका, मेरा मान लीजिए भाग्यांक मैं 8 का हूँ, तो मेरा भाग्यांक 8 है, तो उसमें मैं आयरन से रिलेटेड चीज़ें करूँ। तो आप एक काम करो ना, 1 से लेकर 9 तक के आप हुँ, सबके भाग्यांक के बारे में बता दो कि कौन से नंबर को किस तरीके में, मतलब किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1। नंबर 1 में तो देखिए, अगर भाग्यांक भी है तो भी ये है कि आप कोई भी चीज़ में वो करें, हम्म, वो अच्छा ही होगा, क्योंकि सन का नंबर है, ओके। और किसी भी चीज़ के लिए हम सन को पहले पूछते हैं। तो सन का नंबर है, बढ़त देता है, बट उसमें भी उनको थोड़ा सहारा चाहिए होता है। मतलब ये कह दीजिए, ये मतलब जब भाग्यांक 1 हो जाता है ना, तो थोड़ा-सा वो उनको, मतलब और लोगों की भी हेल्प चाहिए होती है कुछ हम्म, आगे करने के हम्म, लिए, या कह दीजिए पुश की ज़रूरत हम्म, रहेगी रहेगी। तो वो चाहिए, वो एक हो गया। और भाग्यांक अब 2 की हम बात करते हैं, तो जैसे भाग्यांक 2 में है, तो उनके लिए जो कार्य हैं वो ऐसे, अगर हम डिस्क्राइब करें तो वाइट चीज़ों का वो करें ओके, व्यापार यदि, ओके, या हवा से संबंधित, तो ये सब चीज़ें बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद हैं। ठीक है। उनको भी मतलब थोड़ा-सा अपने, मतलब अगर उनका मूलांक अलग है कुछ, ये सिर्फ़ भाग्यांक है, इसमें हम्म। अभी मूलांक मैं ऐड नहीं मूलांक है। की बात नहीं कर रहा, हाँ। भाग्यांक हमारा वर्क डेस्टिनी को वो करता है ना कवर। काम को, ठीक है, हाँ, जो तो आपको मैं सिर्फ काम आपसे करना। ये पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ, जैसे आपने 2 नंबर का बताया, हुँ। सेम 3 नंबर का, या मतलब 3 से लेके 9 तक का आप 3 में बताएंगे? जैसे हाँ। है, 3 में आप अगर मतलब प्रोफ़ेसरी लाइन में जा सकते हम्म, हैं, या टीचर में भी जा सकते हैं, पर आपको बड़ा सोचना होगा। गुरु का नंबर है ना हम्म, 3, तो बड़ा से मतलब है, जैसे आपने प्रोफ़ेसर की लाइन में गए, फिर आपने और अच्छा बड़ा कुछ किया। स्पेशली आपने कोई एक जो एक कंसल्टेंसी में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सलाह देना 3 नंबर हम्म, की खूबी है कह हम्म, दीजिए। क्योंकि वो गुरु हैं, तो वो उसी के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। खुद को किसी से कम नहीं समझते हैं कि सबसे ज़्यादा ज्ञान है इनको। तो वो उनके नेचर में भी आएगा, और वो इनको मतलब करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, करना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। क्योंकि यही इनको कई बार मतलब वो कर देता है डाउन। ओके, और इनको मतलब ये 3 नंबर के लिए काम मैंने आपको बता ही दिए हैं। थोड़ा-सा अगर मतलब मन एकाग्र करके चीज़ें करते हैं, पढ़ाई से संबंधित जितनी भी चीज़ें करते हैं, ओके, तो कर लॉ की तरफ भी जा सकते हैं। तो लॉ कर लें, अच्छा है, तो लॉ में जितना हायर जा सकते हैं, ये सब ओके। चीज़ें हैं। कुंडली दोष और न्यूमरोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है? ये मैं पढ़ रहा था, लेकिन मेरे हुँ। को वहाँ पे मतलब
थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो मैं हम्म, चाहता हूँ कि मतलब अगर जो इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड होगा तो मे बी शायद समझेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुंडली में 3 तरह के दोष होते हैं, हम्म ठीक है? और फिर वो न्यूमरोलॉजी से भी उसको ऐड किया जाता है। उसको एक हम्म। बार थोड़ा-सा एक्सप्लेन करोगे? देखिए, जैसे कुंडली के दोष जो हम बेसिकली सुनते हैं, जैसे पितृ दोष हो गया, मोस्टली आपको जितने भी वो बताए जाते हैं, या लोग बहुत सारे मेरे पास अभी भी आते हैं कि मुझे पितृ दोष है। मैं यही पूछती हूँ, आपको कैसे पता? हुँ, तो यानी कि बताया गया है कहीं से। तो पितृ दोष और ये काल सर्प दोष और मंगल दोष, ये सारे दोष बताए जाते हैं। अब इसमें न्यूमरोलॉजी जैसे आती है, तो न्यूमरोलॉजी में हम जो पितृ दोष स्पेशली लेते हैं अगर, तो वो कार्मिक नंबर से लेते हैं। हुँ, तो वो हमारे जो पिछला जन्म हम मानते हैं, जैसे तो वो उसके लास्ट जो बर्थ हमारा हुआ उसके कर्मा होते हैं, वो हमारे उसमें ऐड ऑन रहते हैं, तो वो हमें या तो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में वो हमें पे ऑफ करने ही पड़ेंगे। तो उसके कोई स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं? हाँ, स्पेसिफिक नंबर्स हैं। जो ऐसे मदर्स हैं उनको भी मैं कहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डेट की तरफ ना जाएं। अगर आप बेबी को बर्थ देने जा रहे हैं तो आप डेट ऑफ बर्थ की डेट की तरफ ना जाएं, हुँ, सेलेक्टिव डेट की तरफ तरफ ना जाएँ। आप देने दीजिए भगवान को, भगवान आपके बच्चे को क्या दे रहे हैं, लाइक वो डेस्टिनी भी देने राइट, दीजिए और हाँ, मूलांक भी देने दीजिए। कई बार आजकल क्या होता है ना कि लोग मतलब डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये चीज़ ये भी जैसे आप मैंने अभी शुरू में क्या कहा था कि बहुत फेक चीज़ें हैं। तो हुँ, आजकल कई न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं वो डेट भी दे रहे हैं हुँ, कि निकाल के कि आप इस डेट को ऐसा करा लेना, हुँ, विच इज़ नॉट राइट इन माई वे। सो क्योंकि जो भगवान दे रहे हैं उसको, उसको वो मिलने दीजिए। फिर उसके बाद हम उसको अगर सही नहीं है तो सही कर लेंगे, और या मे बी कि सही हो। जैसे अभी हम मान लीजिए, आपको डेट्स मैं बताऊँ अगर कार्मिक नंबर्स की, तो 10, 13, 14, 16 और 19 हुँ, इन डेट्स में बचना चाहिए बर्थ से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने अभी पहले ही कहा कि गॉड अगर दे रहे हैं तो कुछ अच्छा होगा। तो अगर है ही है तो उसको फिर वैसे ही होने दीजिए, नेचुरल वे में, हुँ, है ना? कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा प्रयास ना करे। तो इन डेट से थोड़ा-सा बचें। अगर आप डेट निकलवा रहे हैं तो, हुँ, ये आपको कोई जनरली नहीं बताएगा, क्योंकि ये कार्मिक नंबर्स हैं। क्योंकि जब आपके पास कुछ गलत हो जाएगा तब फिर आप रेक्टिफाई करने के लिए उन्हीं के पास जाओगे। ओके, तो इसलिए इन डेट्स में बर्थ से बचें। जैसे अभी अभी रिसेंट का अभी आईपीएल चल रहा है, हुँ, तो हम इसको ले सकते हैं कि विराट कोहली का जैसे लीजिए। हुँ, तो उनका बर्थ टाइम तक तो उन्होंने किसी ने न्यूमरोलॉजी नहीं लिया होगा, उनके मदर फादर ने, किसी ने भी। सो बहुत, क्योंकि ये थोड़ा-सा अभी राइज़ ज़्यादा हुआ है। पहले था भी तो बहुत हाई उस पे था, अब फिर भी न्यूमरोलॉजी लोग अपना रहे हैं। तो विराट कोहली में अगर आप देखेंगे तो उनका जो बर्थ डेट है वो वेरी गुड कॉम्बिनेशन है। अभी आपने कॉम्बिनेशन की हुँ, बात की, उनका बर्थ नंबर है 5, और मतलब मूलांक नंबर है 5, और डेस्टिनी नंबर है डेस्टिनी नंबर उनका 6 है। हुँ, तो 6 भी कैसे बना? 6 बना जाके उनका मास्टर नंबर से। तो ये मतलब एक होता है सोने पे सुहागा हो गया। उनको किसी न्यूमरोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा मास्टर्स नंबर्स के मास्टर नंबर से आ गया। कैसे आया मास्टर नंबर? जैसे हम जब मूलांक, मैंने उनका 5 है तो कुछ जोड़ना नहीं है। हुँ, 5, 11 हुँ, 1988 है आई थिंक। तो वो उनका आ गया सीधा-सीधा। 5 तो मूलांक निकल गया, और जब टोटल करेंगे तो ये आ गया। जब टोटल करेंगे, टोटल करने में उनका नंबर आ रहा है 33। बस हम वहीं स्टॉप हो जाते हैं। ओके, जैसे 11, 22 और 33, ये जो हैं ये मास्टर नंबर्स हैं। ये जिसके डेस्टिनी में आ जाते हैं। अगर आपका मूलांक बहुत अच्छा है तो डेस्टिनी में मास्टर नंबर आ गए, मतलब जिसे कहते हैं भाई कि बहुत वेरी गुड कॉम्बिनेशन। हुँ, हम लोग ढूँढते हैं कि क्लाइंट ऐसे आएँ तो बहुत अच्छा हो। क्यों ओके। भाई अगर मतलब बहुत, और हाँ, आते कैसे हैं हाँ। 8-4, तो वो चीज़ हो जाती है। हम भी देखो 8-6 वाले लोग बाग नाराज़ हो जाएँगे। वही चीज़ हाँ, है। तो वो कहने का मतलब कि उनको कुछ करना ही नहीं है। आप जाते हैं उनके नेम पर, अगर हुँ, नेम में भी उनको न्यूमरोलॉजी नहीं लेना है, उनका टोटल बहुत अच्छा आ रहा है नेम का, तो कुछ करना ही नहीं है उनको तो सब कुछ अच्छा ही मिल गया। हुँ, तो वही है। तो इसलिए मतलब बहुत उनका नाम का टोटल कुछ ऐसे आता है, तो वो भी उनके लिए बहुत पावरफुल नंबर है। तो उनको कुछ करना नहीं था। जर्सी जब उनको दी गई, क्योंकि उनकी कुंडली में जब बर्थ चार्ट हम बनाते हैं, तो उनकी कुंडली में थोड़ा-सा एनर्जी का कमी नहीं कहेंगे, एनर्जी एनहांस करने के लिए ओके। उनको 9 नंबर की जर्सी दी हुँ, गई। 9 नंबर रिप्रेजेंट्स मंगल, हुँ, मार्स, तो एनर्जी का नंबर है। तो उनको जर्सी क्या दी गई? 8+9 की, 8+1 की, तो हुँ, हुआ 9। हुँ, तो ये बहुत अच्छा, मतलब एक और उसमें भी सन पहले है, सैटर्न बाद में है। तो एक बहुत अच्छे तरीके से उनको मतलब अच्छा उन्होंने किया अपने लिए कि 18 नंबर की जर्सी ली। तो ये बहुत ओके। अच्छा उनके लिए ग्रो कर गया। और क्या वो हम लोग देख ही रहे हैं। हाँ, मैं एक चीज़ अभी इसी चीज़ से मैं पूछना चाहता हूँ। जी।
जो कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे थे, जैसे 33 आपने बताया कि मतलब ये एक ऐसा नंबर है कि सब कुछ हो जाएगा। हाँ। क्या हम अपने जो मिसिंग नंबर्स हैं, ठीक है, हुँ। मिसिंग नंबर्स का जो चार्ट हम जिसको बोलते हैं, हुँ। क्या हम कुछ ऐसे नंबर्स ऐड कर सकते हैं अपने चार्ट में कि जिससे हमारी चीजें थोड़ी मतलब जैसे 9 नंबर की जर्सी दी गई, हाँ। विच इज अगेन कि एनर्जी आ जाएगी उनके अंदर। तो हाँ। ऐसा पॉसिबल होता है और उनके हाँ, करने बिल्कुल। से क्या होता है बेसिकली, इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। जैसे अभी ये एसी विराट के मैंने एग्जांपल से आपको बताया कि अब उनको 9 नंबर की जर्सी दी गई, उनके चार्ट में थोड़ा-सा 9 नंबर कम था तो उनको दे दी गई। हम्म तो वो उनको और पावर दे रहा है ना। तो अब वैसे ही मान लीजिए किसी के चार्ट में अगर आप किसी को देखें, अगर किसी के चार्ट में 6 नंबर नहीं है, हम्म तो बंदा बिल्कुल इमोशनलेस होगा। और ये 2 नंबर नहीं तो बिल्कुल इमोशन होंगे ही नहीं, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं रूड हम्म पर्सन होगा। तो उसको हम कोशिश करते हैं, जैसे कंपैटिबिलिटी जब हम मिलाते हैं बेसिकली जब शादी वगैरह के लिए, तब हम ये कोशिश करते हैं थ्रू नेम चेंजेस और अदर रेमेडीज़, लाइक कि आपको हमने मुझे बता दिया कि कुछ हैंकरचीफ बता दिया, इस तरीके से करो। जैसे चार्ट में जो नंबर मिसिंग है, वो जिस प्लैनेट से को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस प्लैनेट की ही रेमेडीज़ हम बताएँगे तो वो इन्हांस करती हैं चीज़ें। जैसे मान लीजिए मेरा मरकरी कमज़ोर है, तो मैंने कि या किसी क्लाइंट का मरकरी कमज़ोर है, तो मैंने उसको बताया कि ग्रीन कलर का हैंकरचीफ रखो अपने पास। हम्म या फिर ग्रीन सोक्ड मूंग जो है वो गाय को खिलाओ वेंसडे के दिन। ये सब ऐसे रेमेडीज़ हैं, ये चार्ट देखने के बाद ही पता चलता है, स्पेसिफिकली चार्ट के बाद ही पता चलता है। और बहुत जब इसमें हायर लेवल पे चले जाते हैं, बहुत वीक है, तो फिर हम उसको स्टोन बता देते हैं ओके कि स्टोन बहुत वर्क करते हैं। तो हाँ, स्टोन बहुत वर्क करते हैं। जो भी ये कहते हैं कि स्टोन वर्क नहीं करते हैं, ये पूरा रबिश है। मैंने अपने पिछले पॉड में भी ये बताया था हम्म कि अथर्व जो हमारा वेद है, उसमें हम्म पूरा मेंशन है कि रत्नों की क्या हमारे लिए मान्यता है। पूरा जो राजा जब चलते थे, निकलते थे, तो उनके लिए मेंशन था कि कैसे आपको निकलना है, कौन-सा रत्न धारण करके निकलना है, हम्म क्या करना है, तो ये मेंशन है पूरा अथर्ववेद में। तो वो चीज़ें हैं कि उनको ऐसे मतलब डिनाई नहीं इसमें करना ओके, चाहिए। आपने जी। भी ये शायद माला पहनी हुई है ना? हाँ, ये मेरा जेड है। जी, जी। ओके, तो हाँ। रतन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। ये जैसे रत्न हैं, ये टैरो से रिलेटेड रत्न हम्म होते हैं। जैसे ये जेड है, ये क्रिस्टल्स हुए, एक्चुअली रत्न नहीं हुए, ये क्रिस्टल्स हुए। ओके क्रिस्टल्स और रत्न डिफरेंट हैं। दो क्यों कैसे डिफरेंट हैं? सबसे बेसिक डिफरेंट तो ये मतलब बहुत कॉस्टली नहीं होते, ये कॉस्टली होते हैं। हम्म सो मैंने अभी जैसे मैं अगर कहूँ तो मैंने क्रिस्टल भी पहन रखा है और रत्न भी पहन रखे हम्म हैं। तो वो चीज़ें हैं कि जब आपका बर्थ चार्ट कैलकुलेट किया जाएगा, तब जो आपके लिए बेस्ट बन रहा है। अगर मेरे से कोई स्टूडेंट या कुछ ऐसे होते हैं जो वो नहीं अफ़ोर्ड कुछ कर सकते हैं, बहुत कॉस्टली, तो वो हम उनको क्रिस्टल की तरफ भेजते हैं पहले कि आप हम्म क्रिस्टल कर लो। ये किसी जिस जो उसको रेमेडी चाहिए, तो उसमें हम मतलब वो उनको वैसी रेमेडीज़ बताते हैं और क्रिस्टल वो यूज़ करते हैं। रत्न जो जेमस्टोन हो गया, वो एक कॉस्टली चीज़ हो गई वो। ओके, और ये जेन्युइन लीजिए, ये भी सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये फेक भी बहुत आते हैं मार्केट में। प्रॉब्लम ये है ना मैम? हाँ, हाँ, नहीं तो वो मिल जाते हैं जेन्युइन। मेरे तो बहुत कॉन्टैक्ट में हैं लोग ऐसे ओके जो जेन्युइन चीज़ें बताते हैं, बट फिर भी मैं कहूँगी आप अपने से लो, मतलब किसी पे ट्रस्ट नहीं करो, आप अपने से लो जो आपको ट्रस्टवर्दी लगे। हम्म तो और सही बताया भी गया हो। कई लोगों को मैंने देखा है कि जो गलत रत्न भी पहने होते हैं। अब मेरा जैसे ऑन द वे कहीं मैं देख रही हूँ तो मेरा मन करता है मैं बता दूँ भई गलत रत्न हम्म पहन रखा है। मतलब गलत रत्न से मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने अब एंगेजमेंट्स वगैरह में जो डायमंड रिंग्स हैं, वो हम मोस्टली गोल्ड में ही पहनते हैं, है ना? जबकि डायमंड आप मतलब कोशिश करें कि आप डायमंड गोल्ड में ना पहनें। डायमंड आप सिल्वर में पहनें। ऐसा क्यों? ऐसा देखिए, आप अगर इसको वैसे देखेंगे तो ये गुरु का है गोल्ड, हम्म पीली धातु, सोना जो है वो गुरु को रिप्रेज़ेंट करता है, और जो हीरा है वो शुक्र को रिप्रेज़ेंट करता है, और गुरु और शुक्र में अच्छी नहीं बनती है। बोथ आर ओके द डिफरेंट, मतलब वो देवताओं के गुरु हैं और वो असुरों के गुरु हैं। ओके तो बिल्कुल मतलब 36 का आंकड़ा जिसे ओके कहते हैं ना। ओके, मेरे को याद आया, अभी हमने बीच में भाग्यांक वाली हम बात कर रहे थे, पाँच हुँ। छः सात। हाँ, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर के लिए कौन से वो फील्ड है जहाँ पे वो अगर थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो एक अच्छा और एक बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं? 5 मूलांक बहुत अच्छा है, हाँ विराट का उदाहरण दिया। हाँ पर 5 भाग्यांक जब आता है, हाँ तो उसमें थोड़ा व्यक्ति अनडिसाइडेड रहता है। मतलब उसको कहें कि वो जल्दी से डिसीज़न नहीं ले पाएगा, हम्म और जब डिसीज़न नहीं ले पाएगा तो एक काम में मन नहीं लगेगा, जिसे कहते हैं हम मन भागेगा बहुत। तो इनके लिए सबसे मेन चीज़ है कि मन को अपने बहुत कंट्रोल करें। मन कंट्रोल करें, और जो ये ऐसे हैं कि अगर कोई भी काम में अगर तल्लीनता से लग गए, तो ये वो काम अच्छे से कर लेंगे। डिपेंड करता है पहले इनको
कर ले जा पाना, वो कोई भी काम हो, हम्म, कोई भी काम हो ये कर सकते हैं। इनके लिए तो ये है कि कोई भी काम, मतलब ओके। इनके लिए ये है कि कोई भी चीज़ आप कर सकते हो। बिज़नेस बहुत अच्छा रहेगा, किसी भी टाइप का। हम्म, डिपेंड करता है आपका मन लगे, जो होता नहीं है। जो होता है, ओके। तो वो अब अगर इनका कॉम्बिनेशन अच्छा आ गया हाँ। मूलांक से, है ना? हम्म, तो अच्छा हो जाएगा। और 6 नंबर वाले? 6 नंबर वाले अगर हम कहें तो जितना लग्ज़री चीज़ों में कर सकते हैं, हम्म, वो कर सकते हैं। लग्ज़री जैसे अब आपका ये भी हो गया हम्म, लग्ज़री, इसमें भी ये भी लग्ज़री में काउंट होता हम्म, है। फ़िल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं या परफ्यूम से रिलेटेड एक बड़ा कुछ, है ना? तो लग्ज़री जब जुड़ा तो उसमें बड़ा ऑटोमैटिकली जुड़ गया, ओके। है ना? तो आप कुछ भी आप मतलब ऐसा गोल्ड का शोरूम, गोल्ड से मतलब है ज्वेलरी का शोरूम या कुछ भी ऐसा आप कर सकते हैं, स्पेशली डायमंड ज्वेलरी से रिलेटेड। हम्म, ऐसा कोई भी चीज़, अगर आपको हॉस्पिटल भी मान लीजिए करना है, हम्म, तो उसको आप एक लग्ज़री वो दीजिए। ओके। हाँ, तो वो आप कर सकते हैं। डिपेंड करता, मैंने कहा ना, वो डिपेंड करता है आपके मूलांक पे, वो ओके। कॉम्बिनेशन के बाद ही। ये पर्टिकुलर हम भाग्यांक की हम बात कर रहे हैं। भाग्यांक की ही हुँ, बात कर रहे हैं, मूलांक की बात हम नहीं मूलांक कर की रहे हैं। बात नहीं कर रहे 7 हैं। नंबर वाले? 7 नंबर वाले अगर हम कहें तो वो बहुत अच्छे साइकिक, जिसे कहते हैं हम साइकियाट्रिस्ट, बहुत अच्छे बन सकते हैं। या हम्म, फिर जो जितनी भी पैरा ये चीज़ें हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जो अच्छी लेवल पे, वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नर्सेस बन सकते हैं अच्छे, वेदर मेल और फीमेल, ओके। वो हाँ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मतलब सेवा भाव रहता है। और इनका बेस्ट जो वो है स्पिरिचुअलिटी, जितना हम्म, जाएंगे उतना ग्रोथ करेंगे। ओके। और 8 वालों के लिए कौन से फील्ड हैं जहाँ पे वो अप्रोच करें अच्छी और रिजल्ट उनको आयरन अच्छा है? से रिलेटेड जितनी चीज़ें हो, ओके। हाँ, जितनी चीज़ें और 9 आयरन नंबर से, वाले? आयरन से रिलेटेड हूँ पर स्टील से रिलेटेड नहीं हूँ। ओके। ठीक, हाँ। और 9 वाले तो वो मतलब सेवा के लिए बने हैं, बाबा बागेश्वर धाम। हाँ। तो 9 नंबर वाले तो सेवा के लिए बने हैं, सेवा करेंगे जितनी जिस भी माध्यम से कर सकते हैं। आप पब्लिक उसमें जा सकते हैं, मतलब, और जिस भी तरह से आप पब्लिक में खुद को कितना इन्वॉल्व कर सकते हैं, उतना आप वो सेवा के लिए बने, मतलब कोई भी सेवा का कोई भी चीज़। हम्म, और स्पेशली अगर एनर्जी वाला हो, वो बहुत सबसे बेस्ट है। जैसे मतलब पुलिस वगैरह हो गया, इस सब में बहुत अच्छा करेंगे। इन्हीं में मैं जब अभी बात कर रही थी तो उसमें दोष जो मैंने बताए थे कुंडली कुछ दोस्त की बात है कुंडली ना? दोष हाँ। के बारे में, तो उनमें मैं आपको मंदिर बताना भूल गई कि उसमें स्पेसिफिक मंदिर भी हैं। तो वो ओके। भी आप वहाँ मतलब स्पेशली वहाँ जाकर पर्टिकुलर दोष के लिए ओके। आप वहाँ जाकर पूजा करते हैं, तो वो मतलब फिर उसके बाद कुछ जनरली दोष नहीं रह जाते हैं। हम्म, वो फिर कहने की चीज़ें हो जाती हैं। अदरवाइज़ जैसे का मान लीजिए आपको पितृदोष किसी ने बताया है, हम्म, तो त्र्यंबकेश्वर जो वो मंदिर है, उसके लिए वहाँ आप जा सकते हैं। हम्म, वहाँ पे किसी भी प्रकार का, और गया जो सबसे मेन जगह है, वहाँ पे, इन 2 जगहों पे जो आपको ईज़ी पड़े, वहाँ पे आप जाके पितृदोष निवारण पूजा कर सकते हैं और बहुत अच्छे से वहाँ के जो लोकल जो पंडित हैं वो भी हम्म, करा सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो दोष होता है जो नॉर्मली फेमस है, काल सर्प दोष, उसकी पूजा भी त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ही होती है, ओके। नासिक में जो है। वहाँ पे करके मतलब अच्छी विधिवत पूजा, ये बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो पूजा आप कर रहे हैं वो विधिवत होनी चाहिए। हम्म, और वहाँ पे अकाल मृत्यु के दोष की भी पूजा होती है। बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो गया, हमें सही टाइम समय कुछ नहीं पता है, वो भी पूजा होती है। तो उससे क्योंकि पितृदोष लगता है, हम्म, तो वो सारी पूजा त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में होती है। वहाँ आप जाइए और वो मतलब करिए और विधिवत करिए जितनी हो सके अपना, मतलब ये नहीं देखना कि आपको फिर आधे घंटे में पूजा ख़त्म करनी है और जाना है, नहीं। फिर आपको पूरी पूजा अच्छे से करनी है, कंप्लीट करनी है, और जो भी उनका दान दक्षिणा जो बनता है वो हम्म, प्रॉपर दीजिए। ओके। तो वो आपको एक बहुत अच्छा, मतलब उसका आपको आगे रिजल्ट मिलता है। ये जितनी भी रेमेडीज़ है ना, इनका हम्म, रिजल्ट 1-2 महीने में ऐसे नहीं मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लेती हैं इनका रेमेडीज़ का, पर अच्छा मिलता है फल। और जैसे अभी हमने बात की थी मंगल दोष की, तो उज्जैन में मंदिर है हम्म, मंगलनाथ का हम्म, मंदिर, वहाँ पे आप जाइए, कितना भी बड़ा मंगल दोष हो वहाँ पे उसकी पूजा होती है। बहुत अच्छे से होती है, मैं गई हूँ, मैंने देखा है, बहुत अच्छे से पूजा होती है। तो वो पूजा भी अगर आपने विधिवत की, तो जो भी लड़के लड़की की कुंडली में मंगल दोष है, वो बहुत हद तक कम हो जाता है। जैसे कई बार एक मृत्यु तुल्य भी हो जाता है, तो वो बहुत हद तक कम हो जाता है, कम बहुत मतलब नगण्य रह जाता है वहाँ पूजा करने से। तो वो करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। जिनको भी लोगों ने, किसी ने यदि जाना है, परखा है कि मंगल दोष है उनके लिए, तो ऐसे जितने भी ये जो मंदिर मैंने बताए हैं, हम्म, स्पेशली दोषों के लिए ये मंदिर हैं, कि यहाँ पे आप पूजा करेंगे और विधिवत करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके। इससे मेरे को एक चीज और याद आ गई, हाँ। आजकल सोशल कोज लाइक डिवोर्स को लेके बहुत सारी चीजें होती हैं। हुँ।
क्या न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकता है ऐसे कि आप अपना पार्टनर अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग चुन सकते हो, और वो कौन से बेस्ट कॉम्बिनेशन नंबर होते हैं? बिल्कुल चुन सकता है। बिल्कुल मैंने मतलब बहुत सारी इन चीज़ों पे बात पहले भी करी हुई है कि शादी जैसे जब अगर हमारी मतलब एस्ट्रोलॉजी में अगर हम जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे दोष हैं, तो वो आप परख रहे हैं, उसके पहले अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक कर लेते हैं। जब आप इतना सारा कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं तो ये भी बहुत छोटा सा एक्सपेंस होता है कि आप कंपैटिबिलिटी बिठा लें, देख लें लड़की और लड़के की। अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी बैठ गई है तो आप आगे बढ़ते हैं। तो छोटे मोटे जैसे नॉर्मल घर में हम्म। झगड़े होना वो एक हम्म। आम बात है, हाँ, हाँ। पर एक छोटा सा झगड़ा भी बहुत बड़ा हो जाना हम्म। वो फ़र्क डालता है तो कि कुछ भी हाँ। बात नहीं है और वो बढ़ गया बहुत और बात कहीं डिवोर्स तक चली गई, वो होता है बैड कॉम्बिनेशंस के साथ। तो वो बहुत ध्यान रखने की चीज़ है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कॉम्बिनेशन हाँ, बताऊं, कॉम्बिनेशन में पूछ रहा था। जैसे आपको ग्रूम 8 नंबर का है हम्म। पर्सनालिटी हाँ। वाइज और लड़की 1 नंबर की है, हाँ। तो वो मतलब डिवोर्स तय हो गया। ओके। नहीं हो गया तो लड़ाई झगड़े होंगे, हाँ। क्योंकि रेमेडीज से चल तो रहा है हाँ। रिश्ता, पर रेमेडीज के भरोसे चल रहा है। तो यहाँ पे मूलांक काम आएगा या मूलांक, भाग्यांक? मूलांक, मूलांक। हाँ। ओके। आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मतलब जब हम कंपैटिबिलिटी पूरी निकालते हैं हम्म। कायदे से बहुत अच्छे से, तो वो हम देखते हैं कि मूलांक प्लस नेम जो भी है मतलब उसके बाद ही हम ये बताते हैं कि कंपैटिबिलिटी कैसी है, ओके। अच्छी है कैसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर एक मतलब एक जनरल कहें तो जैसे मैंने 8-4 आपको बताया, हाँ। अब उसकी शादी हो गई 4-8, हाँ। 8-4 कुछ भी, तो वो नहीं अच्छा होगा। ओके। 8-1 बताया तो वो नहीं अच्छा होगा। हम्म। तो वो चीज़ें हैं कि वो 8-9 हो गया तो वो अच्छा नहीं होगा। हम्म। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम से ही पता चल रहे हैं कि ये अच्छे नहीं हैं, तो ओके। इसमें तो मत जाइए। और अगर फिर भी एक होता है कि नहीं हमें यही करनी है, तो कंपैटिबिलिटी बिठवाओ, नाम में कुछ चेंजेस ले लो, वो चार्ट में नंबर ऐड ऑन हो जाएगा, कुछ नंबर का रिपीटेशन बढ़ जाएगा, कुछ ग्रह की एक चीज़ें मान लीजिए सैटर्न के कारण चीज़ें खराब हो रही हैं तो कुछ हम आपको सैटर्न की रेमेडी बता देंगे, राहु के कारण खराब हो रही तो राहु की रेमेडीज बता देंगे, और ये चीज़ें वर्क करती हैं। और दोस्ती के लिए कौन से नंबर है, क्योंकि आजकल तो यही हो रहा है ना, दोस्ती दोस्ती दोस्ती। दोस्ती जैसे वही बात है कि दोस्ती कौन सा नंबर, कंपैटिबिलिटी, हाँ, कौन सा नंबर किसके लिए बेस्ट दोस्त हो सकता है, ऐसे ही बताओ। जैसे 7 नंबर है, हम्म। वो किसी का भी बेस्ट दोस्त हो सकता है क्योंकि उसको धोखा बहुत मिलता है। अच्छा। तो ओके। वो भाई लोग उसको धोखा देंगे तो हाँ। मतलब उसको तो मतलब लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया ना, हाँ। तो वो सबके लिए अच्छा ही है। 7 नंबर का आप मतलब जो हमारा चार्ट है उसमें आप देखिए 7 नंबर का कोई एनिमी नहीं है। हर नंबर का एक एनिमी नंबर है, हाँ। एक शत्रु नंबर है। तो उसका जैसे 4 का 2 नंबर है, हम्म। तो वो एनिमी नंबर है। ओके। हुँ। उसके साथ कभी पटेगी नहीं। कभी पटेगी नहीं। अब ओके। पटेगी तो मतलब अगर मान लो बाई चांस कहीं से कनेक्शन हो गया हाँ। तो दोनों एक दूसरे को ले डूबेंगे। ओके। वो अब जो 7 नंबर है उसका कोई एनिमी नंबर नहीं है। हाँ। मतलब उसको ही लोग धोखा दे के जाएँगे, धोखे का नंबर है। तो वो उसको तो धोखा मिलना तय है। अगर ओके। आप इसको ऐड करेंगे कहीं से अगर आप करना चाहें, हाँ। तो सुशांत का अगर आप देखें तो उनका जो निकला था, जो डेट निकला था वो भी 7 ही निकला था। हम्म। जब वो फ्लैट का नंबर जो था वो भी 7 ही था। तो जो ईयर हम्म। का जो उनका पर्सनल ईयर निकला था वो भी 7 था। पर्सनल ईयर जब किसी पे चलता है तो वो बीमारी ये सब चीज़ें बहुत लेकर आता है, और उनके लिए तो बहुत वर्ड्स हुआ। तो ये है, चीज़ें तो हैं। मुझे इसमें ये पूरा एक्सप्लेन करो ना कि कौन कौन से नंबर दोस्ती के लिए सबसे बेस्ट है, जैसे 2 का किसके साथ हो सकता है, 3 का किसके साथ हो सकता है, 5 का किसके। जैसे 1 के लिए है तो 1 को 8 से बचना चाहिए दोस्ती से। हाँ। उसको वो धोखा देगा ही देगा, और ओके। 1 से भी, क्योंकि ओके। वही दोनों राजा हो गए ना, हाँ। तो 1 से भी थोड़ा-सा। ओके। और 2 के लिए भी यही है कि 2 मतलब वैसे तो मूडी है, वो हाँ। साइन ही मूडी है, चंद्रमा है, हाँ। वो मूडी साइन है। तो वो अगर जहाँ पे वो अपनी बात रख रहा है जिसके साथ, वहाँ पे उसकी रखती जा रही है बात, तब तक तो ठीक। नहीं तो वो किसी से भी मतलब 9 नंबर से पड़ती है उसकी कहने को, पर झगड़ा उसके साथ भी होगा। ओके। और 3 हाँ, नंबर वाले। हाँ, 3 के लिए जैसे अब 3 के लिए 6 बहुत खतरनाक नंबर है, 6 ओके। से दोस्ती ना करें। हाँ। लोग मुझे उदाहरण देते हैं इस चीज़ के कि हमारी तो बहुत बचपन की दोस्ती है या कुछ भी है, चल रही है, बहुत अच्छी बात है। मे बी कि कहीं आप उतना ज़्यादा कनेक्टेड वैसे ना हो, या कोई भी और रीज़न हो सकता है, या रेमेडीज़ चल रही हों, या कोई एक ग्रह आपका बहुत अच्छा हो जो उसको सपोर्ट कर रहा है। बट एट द एंड कह दीजिए, या कहीं न कहीं कभी न कभी आपको ये चीज़ आपके माइंड में ज़रूर आएगी कि यही जो नंबर 36, हाँ। आप इसको ऐसे जोड़े ना, 36 जैसे बनता है ना हिंदी में, 3 ऐसे और 3 ऐसे। 36 का आंकड़ा हो गया हाँ, है। तो 3 और हाँ। 6 का आंकड़ा इसीलिए फेमस है। हम्म। 3 गुरु और 6 शुक्र, इनकी ओके। कभी नहीं बनी।
अगर आपने थोड़ा सा भी ये देखे हो सीरियल्स वगैरह या जो दिखाए जाते थे कि ऐसे गुरु देवता गुरु और असुर गुरु, ओके शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति, तो इनकी कभी आपस में नहीं बनी। और 4 नंबर वाले 4 नंबर वालों की अगर हम बात करते हैं तो वही इनके लिए फिर अगेन वही 2 से दोस्ती ना करें। ओके हाँ, 2 से नहीं करें, और 1 भी इनके लिए मतलब न्यूट्रल है। ओके पर ये जनरली 1 को थोड़ा-सा हार्म ही पहुँचाते हैं। 1 नंबर के लिए 4 नंबर हार्म करेगा ही करेगा। तो ओके वो चीज़ है कि कभी ना कहीं, कहीं न कहीं से हार्म वो नहीं चाहता है, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है ओके हार्म। मतलब उसकी गलती नहीं उसकी है गलती ना भी हो, मतलब मान लीजिए हाँ, हस्बैंड वाइफ़ हैं, हाँ, तब क्या करें? तो वो फिर वो हो जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। ओके तो हाँ, तो और वो इसीलिए कह रहे हैं ना कंपैटिबिलिटी बिठा लें तो ज़्यादा हाँ बेहतर है। 5वां 5वां में अगर हम बात करते हैं तो 2 से बहुत अच्छी बनती है 5 की। ओके हाँ, 2 से अच्छी बनती है और 7 से भी अच्छी बनती है। 7 की 7 तो बेसिकली सब, परमानेंट हाँ, परमानेंट सबके लिए, वो सबके सारे नंबर्स धोखा में है। खाएगा हाँ। 7 वाला तक लिखा हुआ भाई तुम्हारी किस्मत में कुछ नहीं कर सकते तो वही है कि 7 नंबर हाँ, तो मतलब सबका दोस्त में आता है वो, ओके सबके दोस्त में आता है। तो या तो किसी के लिए न्यूट्रल होगा बट वो सबके दोस्त में आएगा। और 6 6 को जैसे हमने पहले भी बताया भी कि 3 तो सबसे बड़ा दुश्मन उसका हो गया, और 8 से भी थोड़ी-सी वो रहती है। हाँ तो ये सारे नंबर्स हैं, और 9 की वो 7 की अगर हम हाँ बात करें, 7 को पहले ही 7 को बता तो दिया। हमें हाँ, बता ही हाँ। दिया हाँ और 8 में अगर आते तो अगेन 1 उसके लिए दुश्मन है सबसे बड़ा। ओके हाँ, 4 ये ओके सब चीज़ें हैं, और 9 में अगर हम आते हैं तो 9 का जो है 2 बेस्ट फ्रेंड है। खटपट होगी पर जिसे कहते हैं जिगरी दोस्त। हाँ हाँ, खटपट होगी पर जिगरी, इनके बिना इनका काम नहीं चलने वाली चीज़ है। ओके हाँ, 2 और 9 तो ये चीज़ें बहुत, और अगर मतलब और दूसरा कहें तो 8 से भी थोड़ा-सा इनका न्यूट्रल रहता है। मैम मुझे एक चीज़ बताओ अगर हम न्यूमरोलॉजी को हम कार में यूज़ कर सकते हैं हाँ। मोबाइल नंबर में यूज़ कर हुँ, सकते हैं हुँ। बेसिकली जहाँ पे नंबर्स आ रहे जहाँ लाइक पे नंबर्स, हाउस नंबर आ गया हाउस नंबर, तो क्या हम मूलांक से जाएंगे या भाग्यांक से जाएंगे मूलांक से। मूलांक से जितनी जाएंगे दिखने वाली चीज़ें, ये बेसिक समझ लीजिए आप, हाँ जितनी दिखने वाली चीज़ें हैं जैसे घर भी हो गया या आपका नाम हो गया, हम्म, तो वो सब हम मूलांक से जाएंगे। कलर हो गया, डेट हम्म, हो गई, ये सब हम मूलांक से पहले चेक करेंगे। ओके भाग्यांक आपका कर्म में काम आएगा, काम में, आपके काम वर्क में प्रोफाइल में काम आएगा। हाँ, ओके ओके और मूलांक से सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, घर या गाड़ी कुछ हाँ भी, तो वो उससे डिसाइड होता है। ओके तो तो जैसे लेट्स एग्जांपल मेरा मूलांक 8 है हम्म ठीक है हम्म तो मेरे घर का नंबर भी टोटल करके 8 ही होना चाहिए टोटल 8 पे मत लीजिएगा। हाँ 8 टोटल ना लें, उसका जो कंपैटिबल नंबर हो हाँ, वो आप ले सकते हैं। तो मतलब जैसे 3 भी आपको चल जाएगा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पर एवरेज है। हम्म बेसिकली कहूँ तो सैटर्न का नंबर है ना, तो हर चीज़ में थोड़ा रोड़ा लगता ही है। ओके तो 8 नंबर का तो वो चीज़ है। तो अगर कंपेयर सही से आप अपने नेम के अकॉर्डिंग हाँ और बर्थडे डेट के अकॉर्डिंग नंबर निकलवा के प्रॉपर लें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके हम ये कहते भी आए हैं ना कि गाड़ी का नंबर अनलक्की है हाउस हुँ। का नंबर अनलक्की है वो इसके तो मैं आपको मतलब एग्ज़ाम्पल्स ऐसे दे बताओ सकती ना हूँ। बताओ 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 अभी जैसे मतलब अभी एक जो साइरस मिस्त्री आपने सुना होगा, हम्म है ना? जो टाटा हाँ जिन्होंने अडॉप्ट किया था अडॉप्ट किया उनको। था हाँ सो उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उनकी कार का नंबर आप गूगल से निकाल के देखिएगा। ओके मुझे अभी जस्ट रिमाइंडर, बट उनका अच्छा नहीं था नंबर, तो वो भी आप देख सकते हैं। और कॉम्बिनेशंस में अगर हम जाएँ, हम्म कॉम्बिनेशन में आपको बता देती हूँ मतलब आपके सारे व्यूअर्स को, हाँ कि अगर कोशिश करें, हम्म है तो कोई बात नहीं क्योंकि हम्म टोटल फिर हम देखेंगे। हम्म पर अगर ले रहे हैं तो हम्म अवॉइड कर सकते हैं कि 8, 5 और 3 का कॉम्बिनेशन तो अवॉइड ही करें। 8 5 5 और और 3 3 ओके इनका कॉम्बिनेशन एटलीस्ट अवॉइड करें, और कि पूरे नंबर प्लेट में कहीं एक साथ तो नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ अवॉइड करनी है। और अगर इनका टोटल नहीं आ रहा हो कहीं ये, तो ये अवॉइड करें। ये ओके सबसे ज़्यादा, ये मतलब जिसे हम क्या एक्सीडेंट प्रोन कह दीजिए, या फिर आप ये बोल दीजिए कि मतलब कुछ ना कुछ होते ही रहता है, हम्म ये चीज़ है। 8 जब तक आप मत लीजिए जब तक कि आपको किसी ने सलाह नहीं दी है और आपने बेस्ट एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट नहीं किया। जैसे कई लोग लेते हैं ना 0008, हम्म तो मुझे बहुत सारे ऐसे भी वो आते हैं कि 0008 कोई यूट्यूबर है, कोई हमारे तो अज्जू भाई हैं उनका ये 0008 उनका बहुत कमेंट आया मेरे हाँ पास ये कि हाँ अज्जू भाई क्या करें। हाँ तो मैंने कहा भाई, मतलब मन में सोचा, मैंने हाँ उनको नहीं उधर वो किया कि भाई जिसने भी, वो उनका फ़ैन होगा हाँ ऑब्वियसली।
तो देखिए उन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने या तो न्यूमरोलॉजी ली होगी, है ना, ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है। विदाउट न्यूमरोलॉजी 0008 में कोई नहीं जा सकता है। अज्जू भाई देख लो, रेमेडी देख लेना, अगर नहीं है तो कर लेना। हाँ तो वो चीज़ है, तो उन्होंने लिया है, डेफिनेटली लिया है, वो कोई नहीं आजकल बताता है, बट डेफिनेटली लिया है ये नंबर। ऐसे देखिए वाहन का नंबर है, सैटर्न का नंबर है, अगर शनि की आप 7.5 ही मानते होंगे और ढैया मानते होंगे, जो भी शनि उतरते और चढ़ते बहुत कष्ट देते हैं, तो जब भी आप माने अगर शनि की कोई भी दशा चल रही होगी और आपका नंबर भी वही है, तो बट ऑब्वियस है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा आएंगे, जब तक कि आपके ग्रह एकदम जिसे कहें सुपर पावरफुल नहीं है। तो ऑब्वियस है कि आपने न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी जो भी लिया है तो वो है आपके पास, तभी आप इतना बोल्ड नंबर पे जा सकते हैं। लक्की नंबर की क्या कहानी है फिर? लकी नंबर आपको जैसे मैंने बताया ना 1 नंबर है, तो आप कार में अगर ये सबके लिए है, ये अच्छा। एक पर्सन के लिए नहीं है, हाँ। आप टोटल 1 देख लो या अगर आपको 1 मिल जाए तो ये सबके लिए अच्छा है। किसके लिए अच्छा नहीं है? जिसका 8 है मूलांक, ओके। उसके लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। वो फिर वो दोस्ती वाला कॉम्बिनेशन आ गया ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो चीज़ है कि वो पर गाड़ी में अगर 1 नंबर है ना तो मतलब एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा कर तो बहुत रेयर हो जाता है, कम हो जाता है। ओके। हाँ ये चीज़ है, तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा, और अगर 2 नंबर आप लेते हो टोटल कार में, तो गाड़ी अगर मतलब आप थोड़ा सा सेवर हो कि आपको गाड़ी कम चले, मतलब थोड़ा सा कंजूस टाइप के हो, तो आप 2 नंबर ले लो, गाड़ी कम निकलेगी घर से। 426 गैंग, ठीक है। हाँ उसमें सारे नंबर हैं, ठीक है। अच्छा 8 के तो विक्रम, अपने एक विक्रम भाई भी हैं, उनका ऑटोमोटिव चैनल है, अच्छा, उनका 17 नंबर है। ओ माय गॉश 1 एंड 7 हाँ तो ये अब पता नहीं मतलब जो भी हम लोग पता क्या सोचते हैं, हाँ हम हाँ सोचते हैं अरे नहीं हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है, हम्म, ये हमारे लिए लकी है, ये हमारे लिए लकी है, बट यही जब ऐसा हम ऐसा होता नहीं है वैसे जनरली। जरूरी नहीं है, क्योंकि वो हाँ। डेट ऑफ बर्थ आपको फेवर कर रही है, तब अच्छा है ना। हाँ। जैसे मैं कार्ड रीड करती हूँ मैं ऑनलाइन, तो मैंने किसी से नंबर पूछा तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के ही नंबर बताते जनरली, जबकि ऐसा नहीं है। तो वो ये अच्छा। जनरल कॉन्सेप्ट है कि मैंने बोला 1 नंबर, मेरा 1 नंबर है तो 1 नंबर अच्छा होगा। हाँ। हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है, इसीलिए तो न्यूमरोलॉजी लेनी है कि ये पता चल जाएगा ना कि कब आपको किसके लिए और किस समय कहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरी है और अच्छी है। न्यूमरोलॉजी का जो चार्ट होता है हम्म, वो क्या दर्शाता है मैम? वो बहुत सारी चीज़ें, उसको बहुत थोड़ा सा सारी एक बार इलाबरेट करो ना प्लीज। जैसे मतलब अगर हम जाएं तो जैसे 9 चार्ट बनते हैं, 9 ग्रिड बनते हैं उसमें, तो 492 का हमारा जो स्क्वायर बनता है न्यूमरोलॉजी में, 492 का स्क्वायर बनता है 492 357 और 816, ये आपका चार्ट बन गया। अब जब हम किसी की डेट ऑफ बर्थ हम निकाल रहे हैं, तो P1 निकल आया, मतलब P निकल आया, D निकल आया उसका। अब जब वो निकल आया तो जब वो एक डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। जैसे मैं आपको अगर उदाहरण दूं कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर रिपीट हो रहा है, तो 9 नंबर उनके बर्थ चार्ट में कितनी बार आ रहा है ना, वो कितनी बार आ रहा है। अगर किसी की बर्थ चार्ट में 3 बार 9 आ गया 492 के ग्रिड में, 9 के जो सेक्शन है उसमें 3 बार 9 आ गया, या 4 बार या 5 बार 9 अगर आ गया, तो मतलब 3 बार से ऊपर हुआ तो वो बहुत उसके लिए हार्मफुल होता है वो, या फिर मतलब एक गून टाइप में, फिर मतलब ये वायलेंस बहुत हो जाता है। पॉजिटिव रहेगा 3 या 3 तक, 3 के अंदर तक 3 पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। जैसे ही 4 पे आया वैसे ही 4 या 5 तो मतलब फिर एक्सट्रीम जिसे आप कहो मर्डर तक की चीज़ें भी उसमें आ जाती हैं। ये 9 नंबर का रिपीटिशन ऑफ नंबर में है। और ऐसे ही अगर जैसे हम नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 का रिपीटिशन हो गया, कोई भी चीज़ जब एक्सेस जाएगी तो वो नुकसान करेगी, अति सर्वत्र वर्जित है ना, तो वो 3 नंबर तक तो चल जाता है बैलेंस में। जैसे एक नंबर जो है अगर 3 बार आ गया, एक तो वैसे ही 1 नंबर वाले थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं, उनमें अगर 2 बार 3 बार हो गया तो वो ईगो बहुत आ जाएगा। अब जब ईगो आ जाएगा तो आप जल्दी सामने वाले की किसी की भी, चाहे पेरेंट, चाहे वाइफ, चाहे बच्चे, चाहे किसी की भी बात जल्दी नहीं एग्री करोगे, वहाँ पे क्लैशेज होंगे। उसी की रेमेडी हम बताते हैं। 9 नंबर के रिपीटेशन ऑफ नंबर्स जो है चार्ट में मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब आप जैसे मैंने 9 का जैसे बताया, वर्ड्स हो गया 9th का, तो 4 का हो गया अगर, तो वो घर में रह नहीं सकता है बंदा, उसको कहीं मतलब वो राहु एक तो मतलब खाली, हम लोग उसको कहते हैं खुराफाती, तो वो खुराफाती नंबर है, तो वो खाली बैठेगा नहीं,
कुछ तिकड़म लगाता ही रहेगा। अब वो जब तिकड़म लग रही है तो वो कहीं ना कहीं निकलेगी। हाँ, 4 बार ऑलरेडी आ गया है चार्ट में, तो सोचो कितना भयंकर कॉम्बिनेशन हो गया उसका। 4 का मतलब एक कॉलम में 4 बार 4 है या 3 बार 4 है, तो बहुत उसको प्रॉब्लम्स, मतलब वो घर में भी क्रिएट करेगा, उसको खुद को भी होंगी। मन नहीं लगेगा कहीं पे, वो अपनी तिकड़मबाजी करते रहेगा। 3 नंबर या 2 नंबर तक तो अच्छा है कि वो जासूस बहुत अच्छा होगा। ओके। अपने मतलब जिसे कहते हैं किसी के पेट की भी बात निकलवा सकते हैं, इतने माहिर होते हैं। मतलब तो वो बातों में, मतलब जिसे कहते हैं बातों के लच्छे बहुत अच्छे बना लेते हैं, वो चीज़ है इनमें। वो ओके। हाँ, ये तो वही किसी भी नंबर का, अब जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर का रिपीटिशन हुआ मान लीजिए, बहुत बार हो गया, तो वो मेंटली वो बच्चा जो वो भी जो इंसान है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। मेंटली स्टेबल होना आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। आप फाइनेंशियली नहीं हो, अगर आप मेंटली हो तो फिर भी आप खुद को काम डाउन करके चल सकते हो आगे। करेक्ट, करेक्ट। अब मेंटली आप डिस्टर्ब हो, मेंटली से डिस्टर्ब से मतलब पागल होना नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब से मतलब है कि आप ना दूसरे की बात समझ पा रहे हो, ना उसको अपनी बात समझा पा रहे हो। वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। समझ गया। वहाँ पे प्रॉब्लम हर रिलेशनशिप में, चाहे वो सन और फादर का हो, मतलब हस्बैंड वाइफ का हो, किसी का भी हो, सास बहू का हो। मेरा पता है सास बहू की कुंडली मिलवाते हैं लोग, कंपैटिबिलिटी। क्या क्या बात कर रहे हो, सही में? बिल्कुल जी, सीरियस है। मैं आपको बता रही हूँ है। कि एक बार जैसे ग्रूम के तो मिल गया लड़के लड़की से, तो एक चांस वो मदर इन लॉ का भी लेते हैं कि, और ये हम इन फेवर भी कर देते हैं कई बार, जैसे अगर जानते हैं अच्छे से, तो इन फेवर भी हम ये कर देते हैं कि सास की भी कंपैटिबिलिटी देख लेते हैं। और अगर बाई चांस ग्रूम के साथ तो अच्छी बैठ गई, बस मदर इन लॉ के साथ नहीं बैठ रही है, तो कुछ रेमेडीज बताते हैं फिर। बहू के और सास के कौन से वो नंबर्स हैं जो वो अच्छे? तो वही कंपैटिबिलिटी वही हाँ। आएगी, अच्छा, जो वो तो अभी सेम ही दोस्ती, नंबर हो गए। हाँ, ओके, ओके, ओके। कंपैटिबिलिटी वही चलेगी, ओके। वही देखना है बस। और उसमें रेमेडीज हमें बतानी है, तो वो बहुत सही। बता देते हैं, तो वो 7 थोड़ा सा नंबर वाली सास ढूंढो। हाँ, धोखे देंगे उसको। दोगे हाँ। है ना, जो वाइफ होगी वो, मतलब जो बहू होगी वो तो बहुत धोखे देगी। वो थोड़ा सा वही चीज़ है, वही देखने की चीज़ है कि वहीं पे रेमेडीज काम आते हैं और फिर। 7 नंबर वाली तो फिर तो बहू बहुत खराब है। बेचारी को तो उसको धोखा मिलेंगे, हाँ, मिलेगा, मिलेगा। बहुत धोखा मिलेगा। वेरी सैड फॉर 7 नंबर्स यार। सो ये है। हाँ। और जैसे कई बारी क्या आपने बर्थ नंबर सुना होगा, 25 अगर बर्थ नंबर, हाँ। तो 25 नंबर वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं, आप कितनी कोशिश कर लो, आप उनको कितने ही अच्छे, मतलब आप कॉलेज में डाल दो, कुछ कर लो, वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, मतलब जुड़ के ही रहेंगे। आप उनको बाहर भेज दो, कहीं विदेश भेज दो, कुछ कर दो, वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाएंगे। क्यों कनेक्ट हो जाएंगे? उनका टोटल क्या रहा है? 7। 7 और 2 क्या है? मून। और 5 क्या है? मरकरी। और 7 क्या है? केतु। तो ये सब मिलके जो योग बनता है ना, ये स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत पावरफुल वो है। परफेक्ट मैम। हाँ। मैं एक चीज और आपसे लास्ट में पूछूंगा, कोई केस स्टडी आप ऐसा शेयर कर सकते हो कि जिसको आपने डिस्कस किया हो और चेंजेस के बाद, बिकॉज कुछ ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं नहीं बिलीव करता है न्यूमरोलॉजी पे, ठीक है, बट अगर हम एक प्रूफ के साथ लोगों को दिखाएं कि नहीं, ऐसा कोई केस है आपके पास में जिसको आप शेयर कर सकते हो? नाम किसी का नहीं लेना, जस्ट टू कि सबकी ऐसे तो प्राइवेसी। मैंने अपने लास्ट पॉड में भी बताया था ये चीज़ कि शादी के लिए जो आए थे मेरे पास, जो मतलब अंकल, तो वो उन्होंने मुझे पूछा अपने बेटे के लिए कि, और उनका वो डाउरी वाला सीन था कुछ, तो ये था कि उनको शादी भी वहीं करनी थी, अल्टीमेटली वहीं करनी थी। तो और उनका कंपैटिबिलिटी ना ही अच्छा था, ना ही जो लड़की थी। अब देखिए, किसी को कुछ डिसीज़, जैसे डिसीज़ से मतलब ये कि किसी के नंबर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, या किसी के एनर्जी 9 नंबर है ही नहीं चार्ट में, एनर्जी नहीं है, तो उसका जो एक इम्यूनिटी है वो बहुत कमज़ोर है, तो उससे कहीं हमें ये लगता है कि ये इम्यूनिटी कमज़ोर है। या कुछ एक बहुत 7 नंबर भी चल रहा है, पर्सनल ईयर में 7 नंबर चल रहा है, 9 नंबर चार्ट में है नहीं, तो टोटल आ रहा है कि उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। ये कैलकुलेट करके हमने बताया कि बच्चे, जो लड़की है उसकी जो हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। तो इसमें मैंने उनसे कहा कि अगर नहीं करते हैं तो बहुत बेटर है। तो वो, पर उन्होंने कहा था उस समय कि वो क्या, पहले जो शुरुआती चीज़ें होती हैं वो हो गया है, तो वो करना है, तो स्टार्ट हो गया है ये सब। तो मैंने कहा ठीक है, आप मतलब अगर न्यूमरोलॉजी के थ्रू ये बताया गया था, तो वो उसमें अग्री नहीं थे, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी दिखाया होगा। और एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, मैं सारे जितने मेरे अच्छे मान्य जो बहुत बड़े लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर कहीं ना कहीं जिनको, जो छोटे कह दीजिए, जो जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो बस आपको अगर केवल किसी को भी ऐसे ही बता दे कुछ कि हाँ ठीक है कर लो, आजकल डेट्स भी वो कुछ भी निकाल देते हैं,
उन डेट्स से, उन पंडित से, उन चीज़ों से थोड़ा सा बचे, थोड़ा सा पैसा खर्च करके अच्छा चीज़ ले लें। तो अगर वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास गए होते, ज्योतिष के पास, वैदिक ज्योतिष के पास, तो भी वो नहीं सजेस्ट करते। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हमने एस्ट्रोलॉजर को दिखा लिया, वो तो कह रहे हैं ओके। तो मैंने कहा ठीक है, फिर करिए। मतलब वो चीज़ जब बाद में उनका जब कॉल मेरे पास 2 ढाई महीने बाद जब कॉल आया, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये चीज़ है कि मैंने जो कहा था वो हुआ। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वो शादी नहीं किया, मतलब नहीं करी, उसमें आगे नहीं बढ़े, क्योंकि वो लड़की को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और हाँ, तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मतलब पहले जो डिनाई करते हैं न्यूमरोलॉजी को, बाद में उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। जैसे मैंने एक वास्तु में भी मैंने जब किया, तो पहले उनको ट्रस्ट नहीं हुआ था। बेसिकली क्या होता है कि लोग कई बार आपको ऐसे जज करते हैं कि जो बहुत ओल्ड एज होगा तो वो शायद ज़्यादा, आई नो कि बहुत एक्सपीरियंस काउंट करता है इसमें, पर ज्योतिष में एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। बहुत अनुभव होना, उसमें बहुत टाइम भी लगता है, क्योंकि मैंने बताया था पहले ही, बहुत वास्ट साइंस है वो, बहुत ज़्यादा। पर न्यूमरोलॉजी में आप अगर ऐसे कहते हैं कि अगर मैंने, जैसे मेरे आज 8 to 10 ईयर्स हो रहा है इसमें, तो एक ये अच्छा खासा एक्सपीरियंस है न्यूमरोलॉजी का। तो उसमें अगर आप ये सोचें कि मतलब ज़्यादा नहीं पता होगा, या आप क्या तो जज कर रहे हो अगर आप, तो वहाँ पे फिर उनको पहले तो मतलब वो एक किसी के थ्रू आए थे, तो उन्होंने जस्ट फॉर चेकिंग, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ था, तो जस्ट फॉर चेकिंग उन्होंने मेरे से कहा कि जब मैंने उनको रेमेडीज़ बताया, उनको फ़ायदा भी करा, तो उन्होंने मेरे को अपने घर का भी पूछा मेरे से। वास्तु में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल उस पे नहीं करती हूँ, बट ये कि जो नियरेस्ट लोग हैं या जो हैं, तो उनको क्योंकि जानते हैं, तो वो उसमें करते हैं। तो फिर मैंने उनको बताया, उन्होंने जो मुझे अपना घर का जो नक्शा बताया, जो चीज़ें बताई, उसके बाद मैंने देखा, तो वो जब उन्होंने जो जो चीज़ें एक्सप्लेन की उस समय मेरे ऑफिस में बैठ के, तब तक तो सब ठीक था। पर जब भी मैंने उनका जो मैप ड्रॉ करना शुरू किया, मतलब बनाना शुरू किया, उस तरफ सोचना शुरू किया अपने जो मंदिर में बैठ के, तो वो जहाँ मैं करती हूँ, तो वहाँ भी मुझे कुछ ऐसे मतलब एनर्जीज लगे जो नहीं, पॉजिटिव नहीं थे। तो हाँ, तो वो बहुत हार्म किया था मुझे, पर्सनल मुझे बहुत हार्म किया था। कैसे? मतलब वही मतलब जब मैंने बनाया तो मेरे हस्बैंड को हार्म हुआ उससे। उनका मतलब कॉल आया कि उनको अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो घर आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बना रही हूँ। फिर मैंने जब मतलब एक टाइम होता है ना आपका, इतना टाइम आप दोगे उसमें, तो मैंने रख दिया उसको। फिर वो घर आया, वो ठीक। फिर जब मैंने फाइनल डे के दिन उनको बुलाया कि अब आप ये कर देना, मतलब रेमेडीज़ बताने के लिए, और वो मैंने उधर उनको रेमेडीज़ बताए हैं। मतलब उन्होंने घर जाके शायद पूरी तरह से कर भी नहीं पाए होंगे रेमेडीज़ फॉलो, और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। तो वो ये चीज़ें हैं। मतलब इन चीजों का नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे आता है? बहुत आता है। अगर आपने, मैंने कहा ना, अगर आप अभी इस चेयर पे बैठे हो और मैं आपको यहाँ से हटाऊँ, तो आपको इरिटेशन होगा ना, तो आप उस इरिटेशन से मुझे या तो धक्का दोगे, कुछ भी करोगे आप मुझे पहली बार में कि मैं हट जाऊँ, है ना। और फिर भी मैं नहीं हटी, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो आपको मतलब वैसे जब पहला कॉल मुझे आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे वहीं स्टॉप हो जाना चाहिए था। पर मैंने कहा कि रेमेडीज़ हैं, छोटी मोटी रेमेडीज़ हैं, जैसे उनका बेसमेंट था, उससे रिलेटेड रेमेडीज़ थी, उनका दवाइयों का काम था, तो उससे रिलेटेड चीज़ें थी। वो ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिविटी थी उनके घर में, बहुत ज़्यादा। तो दवाइयों का काम रहा मतलब रिप्रेजेंट करता है, और बेसमेंट था उनके घर में, और बेसमेंट भी ऐसा जो पूरा मतलब बंद, और नॉर्थ ईस्ट, मतलब बहुत सारी कमियाँ थी। किचन था उनका, तो बहुत सारी जिसे कहते हैं हम, उनके घर में प्रॉब्लम्स थे। और जो एक स्पेशली जो एक एंटाइटी की तरफ से थे, वो उसने प्रॉब्लम क्रिएट की है। स्पेशली प्रॉब्लम जैसे एनर्जीज अगर आप माने तो हैं, नहीं माने तो नहीं है। जैसे कि अगर हम मतलब जो ऑरा चेक करते हैं, वो अभी इस रूम में भी बता सकते हैं कि अभी यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है या नहीं, है ना। बताओ, यहाँ पॉजिटिव फील हो रहा है आपको, नहीं हो रहा? पॉजिटिव फील हो रहा है डेफिनेटली, तभी मैं बोल पा रही हूँ और आप मुझसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो ये आप भी चेक कर सकते हो। हाँ, ऑरा चेकिंग के भी हम लोग क्लासेस देते हैं। तो वो चीज़ है कि वो इतनी जब वो पावरफुल थी कि मुझे जब इम्पैक्ट पड़ा, 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहे, जब मैं डिस्चार्ज करा के लाई, तो जो लाए थे उनको भी मैंने बोला कि भाई मैं ये चीज़ अब छोड़ रही हूँ, और आप भी छोड़। उनके साथ भी हुआ, उनकी वाइफ गिर गई, उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, जो उनके जो मतलब ब्रदर इन लॉ ला रहे थे, उनका भी एक्सीडेंट हो गया। तो मतलब एक बार में नहीं हुआ, ये 2-3 बार हुआ चीज़ें। और अगर आप कहोगी तो ये मतलब इत्तेफाक भी हो सकता है, अगर कोई कहता है तो इत्तेफाक ऐसे हम मानते, जैसे ही मैंने वो चीज़ छोड़ी
कि मैंने कहा कि मतलब ये हमारा प्रे करने का अपना तरीका होता है कि मैंने कहा कि जो भी चीज़ उस जगह थी मतलब मुझे माफ़ करें, पर मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या चीज़ हार्म की या क्या नहीं किया। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल दूर हट रही हूँ। ये एक आप कह दीजिए मानसिक प्रार्थना हम्म, है। अगर आप बिलीव करते हैं इन चीज़ों में, आप बोलिए और चीज़ें सुनती भी हैं, सब होता है। तो वो चीज़ फिर चीज़ें बंद हो गई। मैंने कहा ना डिस्चार्ज करा ले मैं 5th ऑफ मार्च को। तो वो है, ऐसा ऐसा है और ये होता है। तो अब ये चीज़ें फ़र्क डालती हैं, इन पे इनको ऐसे ही किसी को भी नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना पर चाहिए। हर चीज़ का एक वो होता है, जैसे अब हर जगह आप अगर ये चीज़ कहना शुरू कर देंगे, तो वो फ़र्क फिर नहीं होगा कि अब हर जगह अगर आप कह दो कि डराओ नहीं, मेरा मतलब है लोगों को डराओ नहीं। हम्म, जहाँ पे इतने लोग भी कैपेबल होते हैं कि वो जज कर सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी में क्या डिफरेंस है। आप किसी मंदिर में जाओ और आप किसी शमशान घर के बाहर जाओ, आपको फील होगा ना एनर्जीज। करेक्ट। तो वही बस वही चीज़ आपको फील करनी है। तो जैसे हम वास्तु में ये बताते हैं कि अगर कहीं प्लॉट लेने जा रहे हैं हम्म, तो मिट्टी चेक कर लो। हम्म, तो मिट्टी चेक करने का क्या मतलब होता है? मिट्टी चेक करने का सबसे बेसिक जो चीज़ होती है वो ये होती है कि गड्ढा करके देखो हम्म, और वापस उसमें उतनी मिट्टी भर के देखो। अगर तो मिट्टी मतलब धंस गई अंदर तो ज़मीन अच्छी नहीं है। हम्म, और अगर थोड़ी सी मिट्टी ऊपर आ गई, मतलब ज़रा सा भी ऊपर आ गई, फूल गई थोड़ी सी, मतलब जितनी मिट्टी आपने निकाली उतनी पूरी नहीं भर पाई और हाँ, ऊपर आ गई, ओके, वो बहुत अच्छी ज़मीन है। ओके, हाँ, वो बहुत अच्छी, मतलब वो देगी, उपजाऊ ज़मीन ओके। है ना? वो भंडार भरेगी। और जो धँस रही अंदर मिट्टी चलती जा रही है, अंदर गड्ढा होते जा रहा है, वो फिर कर्ज में डुबा देगी। तो वो ये चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं। परफेक्ट, परफेक्ट मैम। हुँ। और आप लोग अगर पॉडकास्ट देखते देखते यहाँ तक आ चुके हो तो मैम से कुछ भी आपको पूछना है भाग्यांक को लेके या मूलांक को लेके या इनकी रेमेडीज, क्योंकि यार देखो रेमेडीज वाला पार्ट ना मुझे लगता है इंडिविजुअल बंदे पे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, ऑब्वियस है है। ना? हाँ, हाँ, तो हाँ। मैम के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मैम देख लेना हाँ, जो मेरे भाई बंधु आएंगे आपके बिल्कुल, पास में, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? कोई भी मतलब जो इवेन जो आपको मतलब बता के आ रहा है, तो कुछ मैं कोशिश करूँगी आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाए। डन है मैम, ठीक हाँ, है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम।